नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फाइब्रोएडिनोमा जो कि फीमेल में होता है, यंग एज में हम बात करेंगे कि 40 ईयर्स से लेस देन। तो फाइब्रोएडिनोमा जो 99% होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, बिनाइन होते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। पर पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको भी फाइब्रोएडिनोमा है तो अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करें। विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट, मतलब ऑपरेशन का जरूरत नहीं। बिना ऑपरेशन के मैं आज आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन के बिना। बहुत सारे वीडियोज है जो बोलते हैं इसका सिर्फ सर्जरी 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 और सर्जरी की ही रट लगी हुई है, यूट्यूब पे आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ विदाउट सर्जरी कैसे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है विद एविडेंस बेस्ड स्टडीज। तो जो यंग फीमेल होती है, जैसे 15 के बाद, 15 साल के बाद जब वो पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है। गांठ हो जाती है जो कि बिनाइन होती है। बिनाइन मतलब कैंसर की गांठ नहीं, एक बॉल जैसी गांठ जो 3 सेंटीमीटर से कम होती है। मैक्सिमम टाइम कई बार इसका साइज बढ़ता है, 90% 3 सेंटीमीटर से कम होगी। आप उसको पल्पेट कर सकते हैं, फीमेल अपने ब्रेस्ट पे 4 फिंगर से देख सकती है कहीं कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, ऐसे पल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा। अगर पल्पेशन में आपको कोई गांठ दिखती है तो क्या अब इसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन किससे करें? अगर फीमेल का साइज, जो गांठ है, फाइब्रोएडिनोमा है, उसका साइज पल्पेबल है, बॉल जैसा लग रहा है, तो आप सोनोग्राफी करा सकते हैं 40 से कम की उम्र में। और 40 के बाद की उम्र में मैमोग्राफी इज इंडिकेटेड। ठीक है, 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी। 40 ईयर्स के बाद की एज में कैंसर के चांसेस बनते हैं, और 40 साल से पहले ये बिनाइन के चांसेस रहते हैं कि भाई कैंसरस नहीं हो। चांसेस बोल रहा हूं मैं, 100% श्योर नहीं। फिर उसको पल्पेट करके देखें, फिर आप सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी में देखें कि उसका साइज क्या आ रहा है, इस गांठ का, फाइब्रोएडिनोमा का साइज देखें। और अगर इरेगुलर है, साइज बड़ा है, तो एफएनएसी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का जरूरत पड़ सकता है, या फिर बड़े स्टेज में हमें इसको निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर कैंसर का सस्पेक्ट रहता है। कुछ कार्सिनोमा मार्कर्स हैं, उनसे हम जान सकते हैं। और अगर हमें और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो एमआरआई हम करा के देख सकते हैं। एमआरआई से हमको पता चल जाता है। सेकेंड थिंग, रिस्क फैक्टर देखना होता है कि फीमेल का कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं मदर को तो नहीं था ब्रेस्ट कैंसर, तो वो सारी चीजें रूल आउट करनी होती हैं। फिर उसका हार्मोनल हिस्ट्री, हार्मोनल प्रोफाइल, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड। और अगर आपको फाइब्रोएडिनोमा है तो कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग भी रिक्वायर्ड होता है। एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि इसको तो सिर्फ निकालना ही पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। ये गाइडलाइन जिसने भी बोला है वो बुक्स के थ्रू नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसा। फाइब्रोएडिनोमा की गांठ कई बार अपने आप भी खत्म हो जाती है, कई बार ये डिसअपियर हो जाती है ऑटोमेटिकली, बिना कुछ करे भी। ठीक है, कुछ टाइम बाद हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में ये अपने आप भी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा, ध्यान रखें, ऐसा बुक्स कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ मेडिकेशंस हैं जो इसको कम करने में, साइज को कम करने में हेल्पफुल रहती हैं। और कई बार फाइब्रोएडिनोमा है तो देखना पड़ेगा कैंसर तो नहीं है, बिनाइन है, या फिर कोई मैस्टाइटिस तो नहीं है। मैस्टाइटिस है या ब्रेस्ट में जो गांठ बनी है वो इन्फेक्शन की गांठ है, सिस्ट की गांठ है, तो वो एंटीबायोटिक वगैरह और पेन किलर वगैरह से ठीक हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। और अगर आपको भी लगता है, इसको हम बोलते हैं माउस, माउस बोलते हैं, माउस मतलब ये आप पल्पेट करेंगे, ये गांठ यहाँ पे भी ट्रेवल कर जाएगी, इधर भी ट्रेवल कर जाएगी, हर जगह ट्रेवल कर सकती है। और ये पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता है। तो इसमें जो मेडिसिन वगैरह रहेंगी वो वीकली हम दे सकते हैं, कुछ विटामिन सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बता सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ होती है तो हार्मोन्स को करेक्ट किया जाता है और ये गांठ रिजॉल्व भी हो जाती है। ठीक है, और डिपेंड करेगा, अगर गांठ का साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा है और बहुत सीवियर पेन है, या कॉस्मेटिक पर्पस भी होता है, जैसे किसी को कॉस्मेटिक पर्पस से देखना है तो वो हटवा सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें ये भी बेस्ट ऑप्शन रहता है, आप कुछ नहीं करें तो एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में देखते रहें कि इसका साइज बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है,
तो पहली चीज, अगर आपको कोई भी डिजीज होती है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, उस बीमारी के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि कोई ये कह दे कि बस इसका तो सर्जरी इलाज है या फिर इसको रख लो ये लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा नहीं होता। तो हर चीज के पीछे रिसर्च बेस्ड होता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।